जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म जीएस माइंड्स पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक। आज का टॉपिक है संविधान सभा जो थी उसकी क्रिटिसिज्म की चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो टॉपिक क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो असेंबली थी, इसी असेंबली ने संविधान बनाया था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को इसी असेंबली ने बनाया था। क्लियर भैया? ये चीज़ ध्यान देना है। अब दूसरी बात यह है कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों, इसकी तारीफ और इसकी बुराई या इसकी आलोचना क्यों, इसकी आलोचना क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी आलोचना किस बेसिस पे की जाती है, आज हम लोग इसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी आलोचना को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से लूप होल्स थे या जो क्रिटिक्स थे उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरीके से जो है सराहा है या किस तरीके से ऑब्जर्व किया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म, सबसे पहली क्रिटिसिज्म इस पर ये होती है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसको कहा जाता है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इसके ऊपर इल्जाम क्या लगता है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरी बात, इसमें यह कहा जाता है कि खास तौर पे यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है, इस पर तो चर्चा भी कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इसमें मेंबर्स थे, ठीक है, मेंबर्स इसके जो थे असेंबली में, they were not directly elected, they were not directly elected। तो उनका डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन, जिसकी वजह से ये जो मेंबर्स थे जनता के मेंबर्स नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो मेंबर्स थे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये जो थी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कुल मिला के। क्यों? क्योंकि मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ये इल्जाम इसके ऊपर लगता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस समय जो जो क्या कहते हैं, आज हमारे पास जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस समय नहीं था ये, ठीक है ना। आज है लेकिन उस समय नहीं था, तो उस समय नहीं था ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो नहीं थे उस समय। क्लियर है? जैसे आज होता है चुनाव तो सबको वोटिंग का अधिकार है 21+। तो समझ रहे हैं मेरी बात? 18 ईयर्स के बाद से ही हो जाता है, 21 तो प्रधानी का इलेक्शन के लिए है। तो ये चीज़ है। क्लियर है? तो पहला ये इसके ऊपर ये जो है इसकी आलोचना इस तरीके से की जाती है। दूसरी बात जो भैया है वो ये है कि यह सावरेन बॉडी नहीं है। दूसरा आलोचना क्या हो जाती है इसकी कि नॉट अ सावरेन बॉडी। ठीक है, यह सावरेन बॉडी नहीं है, अर्थात संप्रभु नहीं है। संप्रभु संस्था नहीं है ये। संप्रभु संस्था का मतलब होता है जिसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो, जबकि इसमें क्या था कि ब्रिटिश हस्तक्षेप था, ठीक है ना। तो इसको कौन नहीं जानता, ब्रिटिश इंटरवेंशन था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको हम सावरिन संस्था नहीं कहेंगे। इसे ऐसा माना जाता है कि ये जो है लोगों की खुद की चॉइस या लोगों की मनमर्जी, भारतीयों की मनमर्जी नहीं थी, बल्कि ये जो संस्था थी ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संस्था थी, उनकी सहमति से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, खासतौर पे उनके प्रपोजल के आधार पे, ठीक है, प्रपोजल के आधार पे बनाई गई थी इस संस्था को। तो ये जो है सावरिन संस्था नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ है कि सावरिन संस्था इसलिए भी नहीं थी कि इसके जितने भी सेशन होते थे, जो इसके सेशन होते थे कांग्रेस के आईएनसी के सेशन जो होते थे, सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है ना, ये जो होते थे तो वो होते थे
बाय द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बाय द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है उस परमिशन से इस काम को करती थी। तो ब्रिटिश सरकार के परमिशन से सारे सेशंस होते थे, लिहाजा ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी भैया, इसके अलावा तीसरा नंबर पे जो आलोचना होती है, तीसरी आलोचना होती है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा समय लगा इसमें, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये इल्ज़ाम लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, जाहिर सी बात है इसमें, और बहुत लंबा समय तक जो है इसमें कहा गया कि जो संस्था थी लंबा समय लगाते थे, मतलब बड़ा धीरे धीरे काम करते थे। दे वर्कड स्लोली। तो इल्ज़ाम लगा कि एक धीमा काम करते हैं। ठीक है ना। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है नजीरुद्दीन अहमद। नजीरुद्दीन अहमद, इन्होंने कहा कि ये भैया एक ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, यह ड्रिफ्टिंग कमेटी है, कमेटी। ठीक है ना, इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा। कारण यह है कि धीरे धीरे चलने वाली, इसका सारा काम बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है ना। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है को मिला के ये। तो इस असेंबली की इस बुनियाद पे भी जो है इसकी आलोचना हुई। चौथा जो है आलोचना का बिंदु जो है वो ये है कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इसके ऊपर इल्जाम लगता है कि इसमें इस जो संस्था है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है। ठीक है ना, इसके ऊपर इल्जाम लगता है। तो कांग्रेस, ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस का ज़्यादा इसमें प्रभुत्व है। ठीक है, क्लियरली कहा गया है कि इसमें कांग्रेस का ज़्यादा प्रभुत्व है। और ये जो ये बात जो बोली है, ये हल्के फुल्के आदमी नहीं बोली है, ये बोली है ग्रेनविल ऑस्टिन ने बात बोली है कि ये जो संस्था है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ठीक है, तो इस पर भी आलोचना होती है। मतलब ऑल अदर पार्टीज डिड नॉट हैव एनी से व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस पर भी लेकर जो है आलोचना होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी आलोचना एक बात पे और होती है कि इस संस्था में खास तौर पे लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस हावी हैं। कि इनका डोमिनेशन है, लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस का। आम जनता का जो है, कॉमन पीपल डू नॉट हैव देयर प्रॉपर से, और तो इसलिए जो है ऐसा माना जाता है कि ये लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन के द्वारा डोमिनेटेड बॉडी है। बात हद तक सही भी है, ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो लॉयर्स थे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर है। और यही कारण है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से संविधान को बनाया भी। तो ये एक सकारात्मक पहलू है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक नहीं है, काइंड ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं है। आगे भैया, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, एक इल्जाम लगता है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, कि ये जो असेंबली है इसमें हिंदुओं का वर्चस्व है, ये भी इल्जाम लगता है। ठीक है, और ये जो इल्जाम लगता है, ये इल्जाम लगाता कौन है? ये लगाता है लॉर्ड विस्काउंट साइमन
तो इन्होंने क्या कहा इस असेंबली को कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज है, अर्थात इसमें हिंदुओं का डोमिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के इस बुनियाद पे इस संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आलोचना होती है। कई बिंदु है जिन पर हमने चर्चा करा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार दिखा देते हैं, देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, इसके अलावा सॉवरेन बॉडी नहीं है, ये इस पर चर्चा हुई। क्रिटिसिज्म हम लोग कर रहे हैं, तो पहला है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। उसके अलावा है कि सॉवरेन बॉडी नहीं है, संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की सलाह पे जो है ये सारा काम होता था, उसके प्रपोजल पे ये संस्था बनी और उसके सेशन भी सरकार की सहमति से होते थे, तो संप्रभु कहाँ से हो गए। ठीक है, इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी चर्चा होती है। इसको नजीरुद्दीन अहमद साहब ने तो ड्रिफ्टिंग कमेटी का है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव वेरी स्लोली, तो बहुत ही धीरे धीरे काम होता था, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा है कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है, ये भी बात आती है। ठीक है, इसके अलावा लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो हालांकि यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अच्छा खासा संविधान बना। ठीक है ना, और संविधान बन पाया। लास्ट पॉइंट जो है डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो इसको लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने कहा है कि यह डोमिनेटेड थी हिंदुओं के द्वारा। ठीक है, संस्था तो पूरी तरीके से ये इसकी आलोचना के कुछ बिंदु थे जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।